चैप्टर 10 है टेंजेंट टू द सर्कल। इसमें सबसे पहले ये वाली थ्योरम स्टार्ट होती है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहर एक पॉइंट से हम सर्कल पे जो टेंजेंट बनाएंगे उनकी लेंथ इक्वल होती है। बाहर एक पॉइंट होता है तो हमेशा दो ही टेंजेंट बनती हैं। अगर एक सर्कल है, ठीक है जी, उसके ऊपर जो टेंजेंट है दो बनाई जाती हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये मान लो सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये पॉइंट है बाहर P। इस पॉइंट से ये जो टेंजेंट बनाई गई है, एक ये PA और ये PB, ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपको शो करना, ठीक है। इन सर्कल with center O and radius R, PA and PB tangent are drawn from external point P। हमें शो करना है PA इक्वल्स टू PB। ये दोनों जो लेंथ है PA और PB इक्वल करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे इसको O को P से, A को O से और B को O से। ज्वाइन OA OB एंड OP। एक थ्योरम और है 10.1 कि सर्कल पे टेंजेंट होती है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो ये जो लाइन होगी रेडियस, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो हमारा ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। 10.1 थ्योरम है ये, कि बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम जो टेंजेंट बनाते हैं उन दोनों टेंजेंट की सॉरी बाहर पॉइंट जो है, उस पॉइंट से अगर मैं मिलाऊंगा टेंजेंट को, ठीक है, इस पॉइंट से सेंटर को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है जी, ये जो लाइन है, ये लाइन इस टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली जो लाइन जो है वो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कोई डाउट बेटा? तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रख के करेंगे जी। हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, OAP और OBP। इन ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OABP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, एक तो ये 90-90 का एंगल OAP एंगल OBP दोनों कितने के हो गए बेटा, 90 डिग्री के। उसके बाद ये हमारी कॉमन है, OP इक्वल्स टू OP कॉमन, और ये क्या है, रेडियस OA और OB दोनों इक्वल बिकॉज दीज आर बट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे OAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OBP के बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप कह सकते हैं PA इक्वल्स टू PB बाय CP CT। ये थ्योरम है, तो ये ध्यान रखना है। सारी एक्सरसाइज इसी के बिहाफ पे है कि बाहर अगर पॉइंट है, उस पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनेंगी इनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। साथ के साथ एक नोट और ध्यान रखना, मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख रहा हूँ।
ये एंगल भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ जो है दोनों इक्वल होंगे सी पी सी डी से। ठीक है जी, एक्सरसाइज शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, देखो मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी तो। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। दिस इज बट लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये सर्कल बना लिया, ये बाहर पॉइंट है क्यू, ये इससे हमने टेंजेंट बनाई, इसकी लेंथ है 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। सेंटर से क्यू की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 25। हमें रेडियस निकालना है। दिस इज व्हाट रेडियस, ये राइट एंगल होता है। अप्लाई पाइथागोरस, तो आपकी रेडियस आ जाएगी। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। यस सर। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन सेकंड। इन दिस फिगर, ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट है और दो टेंजेंट इक्वल होती है। बाहर से कोई भी टेंजेंट बनती है, दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ये 110 डिग्री है, आपको ये एंगल निकालना है। इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ध्यान रखिएगा आप। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू, दोनों का सम है 180 डिग्री। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ये 90 के हो गए, ये 90, सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ये दोनों 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो ये 110 दे रखा है, पी टी क्यू निकाल दोगे। 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। कोई डाउट बेटा? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ पी ए एंड पी बी टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पी टू द सर्कल। ये सर्कल है, पी पॉइंट से दो टेंजेंट बनी है, पी एंड पी बी फ्रॉम टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट जो हैं पी ए और पी बी, ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, यानी कि एंगल ए पी बी जो है वो 80 डिग्री है। ये सेंटर हो गया। ये 90 के होते हैं, ये निकाल लोगे आप। ये 80 का है, ये निकाल लोगे आप। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। ये 80 प्लस एंगल ए ओ बी 180, एंगल ए ओ बी आ गया हमारा 100 डिग्री। ये पूरा 100 आ गया। आपको निकालना ये वाला एंगल, इसका ये एंगल जो होगा इस पूरे का हाफ होता है। एंगल ए ओ पी जो है वो हाफ होगा। ए ओ पी दिस एंगल इस पूरे का हाफ होगा। ये पूरा जो एंगल है एंगल ए ओ बी का, यानी कि हाफ ऑफ 100 कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री। कोई डाउट? डाउट है किसी को? नो सर। ये वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, इस पूरे का हाफ होता है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। जो टेंजेंट हम डायमीटर के एंड पे बनाते हैं वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल हो गया जिसमें ये डायमीटर है इसका, ए बी इज डायमीटर। ठीक है, और ये दो टेंजेंट होगी पी क्यू एंड आर एस टेंजेंट इन सर्कल
AB is diameter, PQ tangent at A, RS tangent at B. We need to prove PQ पैरेलल RS, ये दोनों पैरेलल दिखानी है। तो जी ये 90 का एंगल होता है, ये 90 का है एंगल OAQ। 10.1 थ्योरम है, थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर से जो रेड लाइन जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास, ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 का हो गया। सिमिलरली ये भी क्या हो गया 90 का, OB, और ये भी कितने का हो गया 90 का बाई 10.1 थ्योरम। तो ये दोनों एंगल 90 के तो इक्वल हो गए। एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल ABR, दोनों 90 के। बट दीज एंगल्स कौन से एंगल हैं, ये दोनों कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आप कह सकते हैं PQ पैरेलल हो जाएगी RS। कोई डाउट बेटा? प्रूव दैट परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये परपेंडिकुलर जो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना रहे टेंजेंट के, वो परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास होता है, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th। हमने ये सर्कल बनाया है बेटा, ये टेंजेंट होगी, ए पॉइंट है ये, दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर लाइन। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, हमें शो करना है कि दिस लाइन विल पास थ्रू द सेंटर। कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। हमें ये शो करना है। हम क्या करते हैं, सेंटर के बाहर ले लेते हैं, ये हमने सेंटर ले लिया, लेट सेंटर जो है वो हमारा यहाँ पे अलग से ले लिया। अब मैं इस सेंटर को जब इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये लाइन भी क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। अभी पढ़िए 10.1 थ्योरम कि सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। लाइन जोइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है जी। इन सर्कल with the center O, PQ is tangent किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। AB is perpendicular to PQ। हमें शो करना है कि सेंटर जो है लाई कर रहा है इसके ऊपर AB लाइन पे, जो सेंटर है वो AB लाइन पे है। ठीक है। नाउ OA इज ऑल्सो परपेंडिकुलर इसके ऊपर PQ पे। ये जो लाइन है OA ये PQ पे परपेंडिकुलर होगी बाय थ्योरम 10.1। और ये हमने BA जो मानी है ये PQ के परपेंडिकुलर हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखी है। अब एक ही डायरेक्शन से एक ही लाइन पे दो अलग अलग परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये दो अलग अलग परपेंडिकुलर हो सकते हैं। आपको लगता है कि दो परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन से हम बना सकते हैं? हाँ जी, सेम पॉइंट पे। नो सर। ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ
ओ जो है, ये जो ओ पॉइंट है वो किसके ऊपर हो, ए बी लाइन पे, ऑन ए बी। सो जो सेंटर है वो लाई कर रहा है किसके ऊपर, ए बी लाइन पे। मैं सिर्फ 7 तक के क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4। कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है आपको ए पॉइंट से, ए पॉइंट जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ए पॉइंट जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, उस ए पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। ये सर्कल हुआ, ये बाहर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ है 4 और ये सेंटर है कितना, 5 सेंटीमीटर पे हमें रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है, पाइथागोरस लगाओ, सोल्व कर लो, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ही फिगर थी, उसमें 24 और 25, ये 25 दे रखा है, 24 दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ 7, तो इसके बाद बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। द 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियस है कितनी, 5 और 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ये हो गया। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, लास्ट क्लास में बताया था। एक सर्कल ये ले लेते हैं, 2 सर्कल हो गए, दोनों की रेडियस दे रखी है। एक की रेडियस है कितनी, 5, बड़े वाले की 5 है, और छोटे वाले की रेडियस स्मॉलर लेता 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की कोड की लेंथ निकालें। सर्कल अगर ऐसे होता है तो कोई भी लाइन जो इस तरह होती है, दिस इज कॉल्ड कोड। ये कोड है, क्या है ये, कोड। तो ये कोड है, कोड की लेंथ निकालनी है, लेकिन जो कोड है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच स्मॉलर सर्कल। मतलब वो कोड जो छोटे सर्कल को टच करती हुई जाए, इस कोड की लेंथ निकालनी है आपको। ए बी इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। किस पॉइंट पे, सी ले लेते हैं, सी पॉइंट पे। तो बहुत इजी तरीका है बेटा, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये परपेंडिकुलर है, ये ओ हो गया, ओ ए रेडियस बड़े वाली, ओ सी रेडियस छोटे वाली, हाँ या ना, हाँ जी। ओ ए 5, बड़ी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओ सी छोटी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ए सी निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्रायंगल ए ओ सी। पाइथागोरस लगाई, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 25 माइनस 9 ए सी स्क्वायर, 16 आया ए सी स्क्वायर के। तो ए सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 आ गया, तो बी सी भी कितना होगा, 4 होगा। बी सी भी कितना होगा, 4 होगा। तो ए भी कितना हो गया, ए सी प्लस बी सी, 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट बेटा? नो सर। तो थ्योरम कर लेना 10.2 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कर देना। इसको नोट करके लिख कर लीजिए।